वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात करें बलूचिस्तान के अंदर इंतहाई कीमती ज़खायर रेकॉर्डिंग के हवाले से बहुत बड़ा मसला मुल्क के अंदर खड़ा हो गया है कि इंतहाई सस्ते दामों पाकिस्तान के कीमती तरीन ज़खायर बेचे जा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं मुख्तलिफ वजह से, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुल्क के मुमताज़ एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है मुल्क की इकॉनमी के हवाले से। आपके आर्टिकल्स भी अखबार में शाया होते रहते हैं, लेकिन जो रिकॉर्डिंग का मसला सामने आया है इस बारे में क्या कहेंगे, जो इंतहाई खौफनाक सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पहले जी, उसमें तो फिलास थे। अब वो जिसने भी किया था, जिन लोगों ने किया था और किस मसलियत के थ्रू किया था कि जिसमें पाकिस्तान के मफादात को पूरी तरह कवर नहीं किया था जी। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज कर दूं कि इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो काम होते हैं, ये बहुत ही मुश्किल होते हैं जी। उसमें बहुत पैसा लगता है और बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। सही, ये बात आप लिख के रख लें जी कि पाकिस्तान में ना ही इसकी एक्सपर्टीज है और ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट या बलूचिस्तान गवर्नमेंट फंड मुहैया कर सकेगी इसको कंटिन्यूस रखने के लिए। सही, ये अगर ये लोकल हवाले कर दिए गए लोकल लोगों को तो होगा ये कि कुछ दिन चलेगा, 6 महीने साल भर, जिस तरह के आप देखते हैं कॉलेज स्कूल बचे और आधी बिल्डिंगे पड़ी हुई हैं अनयूज्ड जी। हालांकि उसमें थोड़ी सी रकम की जरूरत होती है और वो भी नहीं मिल पाती, सही, उनकी टूटी पड़ी होती है। उसी तरह इसका भी हाल होगा कि बाहर वालों को भी भगा दिया जाएगा और लोकल भी काम नहीं होगा और आपको एक तोला सोना भी नहीं मिलेगा और एक किलोग्राम काबर भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब, लोगों को इसके लिए ये है कि कोई अच्छी कंपनी कोई भी हो, मेरा मशवरा ये था कि आप चाइनीज से करें, हमारे दोस्त हैं जी हाँ, समझदार है, काबिल भरोसा है, उनसे बैठकर बातचीत करें और वो आपको धोखा दे देंगे और फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशन दें जो मुल्क के मफाद में हो। लेकिन ये काम दूसरों को दें ताकि वो लग जाए और करें और वो हमारी ब्यूरोक्रेसी के हाथ न लगे। सही, हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई नहीं कर सकती है। ये सब मुल्क को गोलियां देने के बराबर बातें हैं। सही, मैं खुद मेटलर्जिस्ट हूँ जी जी, अच्छा मेटलर्जिस्ट हूँ, टॉप क्लास मेटलर्जिस्ट हूँ, मेरी पूरी फील्ड इसी उम्र इसी में गुजरी है। सही। मैं इन चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जो कह रहे हैं पाकिस्तान को उसका असल शेयर नहीं मिल रहा, तो कम से कम शेयर के लिए तो पाकिस्तान फाइट कर सकता है। तो वो देखिए ना, वो बात है प्योर कमर्शियल। सही, वो आप उसमें निगोशिएट करें, बातें करें, जो भी है और जो ले सकते हैं प्रॉपर शेयर वो ले। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उनको भगा के आप ये काम कर लेंगे तो ये आप भूल जाएं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भी एक एतराज उठाया जा रहा है कि प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने पाकिस्तान में नहीं लगाया, वो रॉ मटेरियल बाहर ले जाते हैं, तो आप उस पर बात कर सकते हैं कि यहाँ लगा लें। सही है। अगर वो उसमें ये देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है, ये तो पता लग जाता है कि पूरा इन्वेस्टमेंट वो कितना लगा रहे हैं। ठीक है, आप उस पर नेगोशिएट कर लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो आप ओवर द ईयर्स एक परसेंटेज इसमें से लेते जाए, मुनाफे में से अपना इन्वेस्टमेंट आप ले लें और जो प्रोडक्ट होता है उसमें से कुछ शेयर आप ले लें, कुछ हम ले लें। ये तो नेगोशिएट हो सकता है ना। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हमारे लोग ये कर लेंगे, कोई नहीं कर सकता। आप लिख के रख ले, मैं आपको लिख के दे देता हूँ आज। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आम आदमी है वो ये सवाल करता है कि जिस मुल्क में आप जैसे लोग मौजूद हैं वहां क्यों नहीं पाकिस्तानी खुद क्यों नहीं ये काम कर सकते, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसके लिए चाहिए उसी तरह का इंतजाम और ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह मेरे लिए भुट्टो साहब ने बनाई थी। सही है उसमें आपके पास पावर्स होने चाहिए और आपके पास आदमी भर्ती करने की होना चाहिए और पूरी सहूलत होनी चाहिए। बलूचिस्तान में इतनी दूर जगह है ना, उसको कौन करेगा? वहाँ जितने झगड़े फसाद हैं और कत्लो गारत जारी हो रही है, वो कौन करेगा? लोगों को मार देंगे वो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइनीज के लिए भी वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी अगर गवर्नमेंट आर्मी उनको सपोर्ट दे तो वो ये काम कर लेंगे और वो ये काम कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप ये सोचे कि हमारे लोग कर लेंगे, अब सीधी सादी बात है, पाकिस्तान डायमंड यूनिवर्सिटी बनने को तकरीबन 50 साल हो गए हैं। जी जी। एक छोटा सा रिएक्टर तो 300 मेगावाट का बना नहीं सकते, जो उनकी अपनी फील्ड है। सही। ये वहां से क्या सोना चांदी निकालेंगे और कॉपर निकालेंगे? दोस्त है। तो ये बताया कि ये भी कहा जाता है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, उसकी पासदारी करना भी जरूरी है, इसलिए पाकिस्तान को इस पर एतराज नहीं करना चाहिए, तो ये बात दुरुस्त है? देखिए, आपके कॉन्ट्रैक्ट थे आईपीपी से भी थे। सही। ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट है। आपने आईपीपी से भी रीनेगोशिएट किए थे। जी हाँ, वापडा ने। एग्जैक्टली, वापडा ने। आपसे भी इनसे रीनेगोशिएट कर सकते हैं। इनसे देखिए कि
देखिए कोई भी पैसा लगाता है तो इसलिए लगाता है कि उसको फायदा हो, दुरुस्त है। मुफ्त तो नहीं लगाता। आप बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? और ढूंढ के रखते हैं कहाँ से आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिले। जी हाँ। अगर आप अपने पैसे के लिए चंद हजार रुपयों के लिए ढूंढते हैं कौन सा बैंक ज्यादा आपको मुनाफा दे, तो जो लोग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी तो देखेंगे सही है उनको फायदा मिले या ना मिले। तो डॉक्टर साहब आप समझते हैं मजीद एक्सप्लोरेशन अभी बलूचिस्तान में की जा सकती है अगर पाकिस्तान चाहे तो? बड़े ज़खायर है वहां पे भी। देखिए हो सकती है, उसके लिए आपको एफिशिएंट और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अच्छी गवर्नमेंट चाहिए। ये यहाँ तो हर चीज होती है और हर चीज जो है वो कमीशन और कट पे चलती है, तो इसीलिए तो कोई तरक्की नहीं हो पाती किसी भी चीज की। तो डॉक्टर साहब जो एनर्जी क्राइसिस वो मुल्क के अंदर चल रहा है, तेल के कह रहे नए लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन के, मौजूदा हुकूमत ने 33 लाइसेंस जारी किए हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कोई एक्सप्लोरेशन पे मजीद काम हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? डिपेंड करता है आप किसको दे रहे हैं, कौन एक्सप्लोरेशन कर रहा है, किसी का आपको कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ बदकिस्मती ये कि यहाँ अपना मुल्क की वफा नहीं देखा जाता, जिसको भी कंट्रैक्ट दिया था ये देखा जाता है कि हमें कट कितना मिलेगा, हमें कमीशन कितना मिलेगा, फौरी मिल जाए और बाहर मिल जाए। तो डॉक्टर साहब सबसे बड़ी लानत है, मुसीबत है। जी हाँ, तो कोई मुतबादिल तरीका हो सकता है इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए जिसके लिए कौम को तैयार किया जा सके? देखिए गैस एक्सप्लोरेशन करें और ज्यादा गैस निकालें, काफी गैस निकलती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं, तेल की कोशिश करें और निकालें, इसके भी चीजें हैं वो काफी हो सकती हैं। और ये जो है क्या नाम है, हमारे यहाँ बहुत वेस्ट होता है, हजारों टन हम रोज वेस्ट जाया करते हैं। वेस्ट इस्तेमाल हो सकता है एनर्जी पैदा करने के लिए। आज से 50 साल पहले मैंने स्वीडन में प्लांट देखे थे जो पूरे शहर का वेस्ट जमा करते थे और उसको जलाते थे और उससे बिजली पैदा करते थे। जी हाँ वेरी राइट। यहाँ पे तो जो चीज 50 साल पहले दूसरे मालिक को या कुछ भी नहीं होता, आज भी नहीं होता। बिल्कुल, आपने बड़ा अहम नुक्ता की तरफ इशारा किया। तो ये बताइएगा चाइनीज का आपने बार बार जिक्र किया, चाइनीज आज हमारे से किस हद तक मुतमईन है? जो एक्सप्लोरेशन पाकिस्तान में वो कर रहे हैं वो खुश है कि उनको पाकिस्तान में ड्यू शेयर दिया जा रहा है? वो खुश है। देखिए वो एक चीज जब आपसे कंट्रैक्ट करते हैं तो वो उसकी पाबंदी करते हैं, जब वो निगोशिएट करते हैं आपसे प्रॉपरली निगोशिएट कर लेते हैं। सही। देखिए आज से 12 साल पहले उन्होंने हमसे रेकॉर्ड इसका क्या नाम है थर्कोल का किया था। जी हाँ। वो हमें उस वक्त ऑफर दे रहे थे 5.39 सेंट पर किलोवाट बिजली के लिए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा पर यूनिट के लिए। अच्छा हम लोगों ने नहीं किया, हम लोग वही लग गए ब्यूरोक्रेसी में, शायद वो पैसे नहीं देते, खाए गए बेईमानी की। अब हम 18-20 सेंट पे बनाते हैं, हालांकि वो दे रहे थे, वो 2-3 साल में प्लांट भी लगा देते और काम भी होता। और अब तक हम पता नहीं कितना गैसिफिकेशन प्लांट वाले आए तो उनको तजुर्बा है। चाइना की जो फर्म है कोल कंपनी शेनहुआ, वो दुनिया के सबसे बड़ी कोल एक्सप्लोरेशन कंपनी है और इसकी कोल को गैस में कन्वर्ट करती है। दुरुस्त है, बिल्कुल सही कहा। तो ये बताएंगे कि अमेरिका की वजह से तो हम चाइना से दूर नहीं हो गए जी? क्या अमेरिका की वजह से आपको तो नहीं लगता कि चाइना से हम दूर हो गए हैं? पता नहीं सर, ये तो वो तो डिपेंड करता है, ये हुकूमत तो जिधर झुक जाती है इसमें तो कोई जरूरत और अहमियत है ही नहीं। तो ये लग रहा है आपको ग्वादर पोर्ट के हवाले से भी कोई तहफुजात है अमेरिका को? क्या की वजह से? जी, ग्वादर पोर्ट का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? उसके हवाले को अमेरिका को वो तो बेहतर जाने, वही गवर्नमेंट जाने किसको दिया है, क्या कर रहे हैं। चाइनीज ने बनाया और अब दूसरे उसको बदमाशी कर रहे हैं। वो शर्फ ने बगैर चेक कराया सिंगापुर को दे दिया, तो सिंगापुर की कंपनी का तो नाम था बहाने का, उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व थे कि वो एक्सप्लॉइट करें। मुझे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना इन्वेस्ट किया ना उसको एक्सप्लॉइट किया। इतना बड़ा पोर्ट है और उसका वही हाल बुरी तरह पड़ा हुआ है। रोड नहीं बनाई, वहां से अगर एक आला दर्जे की रोड बना देते कराची तक, रेलवे लाइन डाल देते बेहतरीन कि सामान वहां जहाज आता जाता ले जाता बाहर जाता, लेकिन करे कौन? सही। तो हर काम में कमीशन और रिश्वत, हर काम में कमीशन और रिश्वत। तो डॉक्टर साहब कोई मुस्तकबिल में निकलने का रास्ता नजर आ रहा है आपको? क्या अवाम के लिए क्या उम्मीद की किरण कोई ऐसी है नजर जो आ रही हो? देखिए बात सीधी सादी है कि ये जो पुराने टेस्ट हुए लोग हैं ना, वो कोई भी कपड़े पहन के आ जाए, हरे कपड़े पहन के आ जाए, नीले पहन के आ जाए, सलवार कुर्ता पहन के आ जाए, पतलून कोट पहन के आ जाए, टाई लगा के, ये कुछ नहीं करने के। सही। अब ये छली चट्टी के बेटे, अब एक नौजवान तबकों को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे नौजवान टेक्नोक्रेट्स को। सही, बिल्कुल ठीक है। ये उनके पास का काम है, वो इस मुल्क को सुधारेंगे। आज तक मुल्क को जो कुछ भी दिया है इस मुल्क को वो टेक्नोक्रेट ने दिया है।
ब्यूरोक्रेट ने नहीं दिया, बिल्कुल सही, और सियासतदानों ने। जी हाँ सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जी नाज़रीन, मुल्क के मुमताज़ एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। रेकॉर्डिंग ज़खायर के हवाले से कह रहे थे कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, आपको उसकी पासदारी करनी होगी, अलबत्ता री निगोशिएट उस हवाले से किया जा सकता है जिस तरह वापडा के हवाले से उन्होंने IPVs का जिक्र किया, जो आपने कीमत मुकर्रर की थी उस पर बाद में री निगोशिएट किया था। वहाँ से जो रॉ एक्सप्लोरेशन भी हो रही है उस हवाले से भी बात की जा सकती है कि वो प्रोसेसिंग यूनिट पाकिस्तान में लगाए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के लोगों के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि जो इसको इस लेवल पर जाके एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अगर हाथ में पूरा प्रोजेक्ट चला गया तो ये तबाह हो जाएगा, ना पाकिस्तान निकाल सकेगा ना उनके हाथ आ सकेगा। उसके साथ साथ नाज़रीन की बात भी अहमियत की हामिल है कि अगर पाकिस्तान अपना ड्यू शेयर उनसे ले लेता है और जिस कंपनी ने अपना एग्रीमेंट किया है या अपना सिस्टम यहाँ पर लगाया है तो जाहिर है किसी मफाद के लिए लगाया है, उनका शेयर उतना ही रखा जाए जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो उस पर यकीनन नेगोशिएट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहे उस पर नोटिस ले, बलोचिस्तान गवर्नमेंट उस पर सुप्रीम कोर्ट में जाए, जो भी हो मुल्क के मफाद में और मुल्क की बेहतरी में होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक और अहम शख्सियत से बात करेंगे। नाज़रीन देखते रहिए व्यू पॉइंट।